जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है ऐसे में कई पार्टियां जो है कई दावों के साथ जो है नजर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ है जनहित पार्टी जो कि दिल्ली और पंजाब के चुनाव लड़ने की बात कर रही है। क्या क्या मोनोफेस्टो है, क्योंकि चुनाव से पहले के वादे और बाद के इरादे तो आपको पता है, लेकिन जनहित पार्टी का क्या क्या वादा है जो अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो जनता के लिए करेंगे। हमारे साथ हैं सर, क्या नाम है आपका? संजय त्यागी। संजय त्यागी, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप जनहित पार्टी के। क्या क्या वादों के साथ चुनाव लड़ेंगे और कैसे जनता का आप दिल देंगे? हमारा मेन उद्देश्य होगा फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा, इंटर तक की शिक्षा सबके लिए फ्री, कोई मतलब गरीब या अमीर के लिए नहीं। और जितने भी चाहे कोई कितना भी बड़ा स्कूल है उसमें सब में शिक्षा फ्री, इंटर तक सारी शिक्षा आम आदमी के लिए फ्री, प्लस चिकित्सा सब लोगों के लिए एकदम फ्री। हम उनको जो है जनहित पार्टी आती है तो सबका, हर आदमी का हम इंश्योरेंस करा के देंगे 5-5 लाख का, और वो उसका इलाज जो है सरकारी के साथ साथ चाहे वो किसी भी जगह कराए, अपोलो में कराए, फोर्टेज में कराए, वो सबके लिए फ्री होगा। प्लस महिलाओं को 50% बराबर का सम्मान। और चौथा होगा पलायन। हम जो है देहात में कुटीर उद्योग खोलने की शुरुआत करेंगे जिससे कि शहरों पे वर्कलोड घटे और गाँव में लोगों को रोजगार उपलब्ध हो। जी विनोद त्यागी जी, क्या लगता है आपकी पार्टी जो मैन्युफैक्चरिंग दे रहा है, क्या और पार्टियों के पास ये नहीं? क्योंकि देखा जाए तो दिल्ली सरकार ने भी फ्री की चीज़ों से दिल्ली के लोगों का मोह, ऐसे में कैसे आप दिल्ली की जनता? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि जो फ्री का विषय है उससे अब खुद आम गरीब आदमी निकलना चाहता है। आम आदमी अब खुद ये चाहता है कि मुझे स्थायी रोजगार चाहिए, मुझे राजा महाराजाओं की तरह ये 3-3 किलो जो अनाज जिस तरीके से उनको बेइज्जती करके बांटा जा रहा है, अब वो गरीब खुद अपनी बेइज्जती महसूस समझ रहा है इस विषय में जी। और हमारा ये मानना है कि सिर्फ जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा, तो वो जो जिस तरीके से ये जो 4-4 किलो जो अनाज फ्री में बांट रहे हैं, उस पूरे संग्रह को अगर आपने शिक्षा और चिकित्सा में दे दिया, आप किसी भी डॉक्टर के जाइए, 1000 रुपये से कम की फीस नहीं लेता है, तो आप गरीब खुद इस मानसिकता से बाहर निकलना चाहता है जितना अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। और हमारा मानना है कि ये जो फ्री का विषय है, इस फ्री के विषय से कहीं ना कहीं आप एक मेहनती वर्ग को, एक तबके को आप निकम्मा और कमजोर बनाने की स्थिति में आप जा रहे हैं, ये हमारा मानना है। और इस चीज से खुद मजदूर वर्ग अब बाहर निकलना चाहता है। मजदूर खुद हमारे साथ हैं, गरीब खुद साथ में बोले भाई साहब हमको 4-4 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमको मेरे बच्चे की स्कूल की फीस नहीं लगे और मेरे बच्चे का इलाज किसी भी, मैं बेधड़क किसी भी अपोलो मेट्रो कहीं भी चला जाऊं और मैं पहुंचते ही अपना इलाज फ्री करा लूं। ये व्यवस्था जिस दिन सरकार दे देगी तो हम लोग इस दिशा में दोनों काम कर रहे हैं। संजय त्यागी जी, जनता कहती है कि नोट जो है, वोट जो है बिना नोट का नहीं मिलता। क्या लगता है जनहित पार्टी के पास किस तरह से नोटों से वोट लेगी या फिर अपने वादों से वोट लेगी? आज 72 सालों से इस देश की जो दुर्दशा हुई है उसका मेन रीजन यही है कि हमारे जितनी भी राजनीतिक दल हैं सबकी एक मानसिकता हो गई है कि हम नोट फेंकेंगे, चुनाव के टाइम पे वोट ले लेंगे। अब जनता बहुत जागरूक हो गई है और मैं 7 राज्यों में घूम रहा हूँ, गरीब जनता के पास, आम जनता के पास, और सब जनता जो है त्रस्त है और इन लोगों के झूठे लुभावनों से त्रस्त आ गई है। आज हकीकत में लोगों को जो चिकित्सा और शिक्षा की जरूरत है, उन्हें 500-500 रुपये, 1000 रुपये चुनाव के टाइम पे लेने की जरूरत नहीं है। और अब इनको जो है दौड़ाएंगे। वो समय खत्म हो गया जब जो है गरीब इनसे पैसे लेके वोट देता था जी। अब इन सब चीज़ों की मानसिकता को बदलने का समय आ गया है। अगर 72 सालों में आप बदलना चाह रहे हो तो ये चुनावी प्रक्रिया ही बदलनी होगी। अब आपके काम पे और आपके जो है मैनिफेस्टो पे वोट देगा, आप पे क्यों विश्वास करें? अभी जो है जितनी भी राजनीतिक दल जीत के आते हैं 5 साल राज कर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं नहीं अब के मौका दे दो। भाई कितना मौका दे तुम्हें ये जनता? आप एक तो काम गिनाइए कि हमने ये काम किया है। क्या आज तक, आप हमारे पत्रकार बंधु हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने शिक्षा ली, क्या आपको शिक्षा में भेदभाव नजर नहीं आया? मेरा ये क्वेश्चन आपसे जी आया ना? तो ये भेदभाव हम खत्म करेंगे। हम जनहित जो है एकतावाद से चलेगी। अब जनता को जो है ना, आपने देखा होगा कोरोना काल में कितना, मतलब जितने भी हॉस्पिटल थे कहीं बेड नहीं थे। इस त्रासदी से अब जो है जनता निकलना चाहती है। वो कहती है हमें इस 5 किलो अनाज की जरूरत नहीं है, हमें झूठे लुभाव नहीं। अभी केजरीवाल जी 1000 रुपये जो है वहाँ पे डिक्लेयर करते हैं पंजाब में महिलाओं को देने की। पहले दिल्ली में तो दे दो, यहाँ तो आपकी सरकार है।
तो ये झूठे लुभावने हम नहीं करेंगे। हम हकीकत से हैं, हकीकत से रूबरू कराएंगे और जनता के मेन मुद्दे और हकीकत चीज हम लेके आ रहे हैं। हम झूठी राजनीति नहीं करेंगे।